श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज शिव पुराण की कथा का 28वां दिन है। अब कथा धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। हर अध्याय के साथ जैसे एक नई परत खुलती है, कभी भगवान शिव के रहस्यों की, कभी उनके वैराग्य की और कभी उनके प्रेम की। इस यात्रा ने न केवल हमें भगवान शिव के स्वरूप से परिचय कराया, बल्कि हमारे भीतर शिव को भी जगाया। अब जब अंत समीप है तो मन पूछता है, क्या यह वास्तव में अंत है या किसी नए आरंभ की तैयारी? तो आइए इसी भाव के साथ भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, जैसे जैसे आपकी कथा पूर्णता की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे भीतर आपकी अनुभूति और गहरी होती जाए। हमें ऐसा मन प्रदान करें जो कथा के अंत के बाद भी आपकी उपस्थिति को हर दिन महसूस कर सके। हर हर महादेव। अब सुनिए आज का पावन अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों के कारण यमलोक में जाता है। यमलोक अत्यंत भयावह है। वहाँ प्रत्येक देहधारी को विवश होकर जाना ही पड़ता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो यमलोक न जाए। मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जरा इसका विचार कीजिए। जो जीव शुभ कर्म करने वाले, सौम्य और दयालु होते हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार की ओर जाते हैं। वहीं जो पापी है, पाप कर्मों में लीन रहते हैं और कभी दान नहीं करते, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी पार करने के बाद नाना रूपों वाले यमलोक की स्थिति है। यह बात मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को यमलोक का नगर बहुत पास दिखाई देता है, लेकिन जिन्होंने जीवन में भयानक पाप किए हैं, उन्हें वही मार्ग बहुत दूर दिखाई देता है। रास्ते में उन्हें उनके कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कहीं तीखे कांटों से भरा मार्ग है, कहीं कंकड़ों से, तो कहीं छुरे की धार जैसे पत्थर बिछे हुए हैं, कहीं भारी कीचड़ फैला हुआ है और कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले डाब पड़े हैं। मनुष्य ने जीवन में जैसे कर्म किए होते हैं, उसी के अनुसार इन कष्टों की तीव्रता कम या अधिक होती है। यमपुरी के मार्ग की इन भीषण यातनाओं का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया है, वे ही इस मार्ग में दुख उठाते हुए सुख की याचना करते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने पहले से ही दान रूपी राह खर्च संचित कर रखा है, वे सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। राह खर्च को सरल भाषा में समझें। जैसे हम किसी यात्रा पर जाते समय रास्ते की आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए अपने साथ धन रखते हैं, उसी प्रकार जीवन में किया गया दान हमारे अंतिम मार्ग का राह खर्च माना गया है। यह किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मृत्यु के बाद इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने वालों को यमलोक पास दिखाई देता है और पाप कर्म करने वालों को दूर। उनके कर्मों के अनुसार मार्ग के कष्ट भी उन्हें भोगने पड़ते हैं। इसलिए जीवन में किया गया दान यमलोक की यात्रा को सुखद बनाता और कष्टों को कम करता है। इस प्रकार पापी जीव अनेक कष्ट सहकर जब प्रेतपुरी पहुँचते हैं, तब यमराज को उनके बारे में सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर यमदूत उन पापियों को यमराज के सामने ले जाते हैं। वहीं शुभ कर्म करने वाले लोगों का यमराज स्वागत करते हैं, उन्हें आसन देकर पाद्य और अर्घ्य अर्पित करते हैं
और कहते हैं, हे वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप धन्य हैं। आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किए हैं, अतः आप दिव्य सुखों से संपन्न और मनोवांछित पदार्थों से पूर्ण निर्मल स्वर्ग लोक को जाइए। अर्थात हमें अच्छे या बुरे कर्मों के बाद यमराज के सामने उपस्थित होना ही पड़ता है। हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले 1000 बार विचार करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं तो वहाँ महान सुखों का भोग करते हैं। अंत में जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब जीवन में किया हुआ थोड़ा सा अशुभ कर्म भी उन्हें यहाँ आकर भोगना पड़ता है। अर्थात जीवन में किए गए पुण्य समाप्त होने के बाद जाने अनजाने में किए गए अशुभ कर्मों का फल भी प्राप्त होता है। धर्मात्मा मनुष्य यमराज को अपने मित्र के समान और सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु पाप कर्म करने वाले उन्हें अत्यंत भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल, नेत्र टेढ़ी भौहें से युक्त, केस ऊपर उठे हुए और दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। उनकी 18 भुजाएं हैं और हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहते हैं। वे क्रोधित होकर पापियों को दंड का भय दिखाते और डांटते फटकारते हैं। वे विशाल भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल मालाएं धारण किए हुए महामेरु के समान विशाल दिखाई देते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान चमकते हैं और उनका स्वर प्रलय काल के मेघों की गर्जना जैसा गंभीर होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे महासागर को पी रहे हों, गिरिराज को निगल रहे हों और मुख से अग्नि उगल रहे हों। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता, काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता उपस्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त महामारी, काल रात्रि, अनेक रोग और भयावह शक्तियां भी वहां दिखाई देती है, जिनके हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पास, चक्र और खड्ग जैसे आयुध होते हैं। वज्र के समान मुख वाले रुद्रगण भी छुर, तरकस और धनुष धारण किए वहां उपस्थित रहते हैं। असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान है और जो अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं, यमराज के चारों ओर खड़े रहते हैं। ऐसे भयंकर परिवार से घिरे यमराज और भीषण चित्रगुप्त को पापी जीव देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें उनके कर्मों का बोध कराते हैं। अब जानिए नरकों की 28 कोटियों के बारे में। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो वज्र के प्रहार से विशाल वृक्ष धराशायी हो गया हो। उस समय घायल देहधारी जीव के शरीर से रक्त बहने लगता है और वह सुध बुध खोकर मूर्छित हो जाता है। तब यमदूत वायु का स्पर्श कराकर उसे पुनः जीवित करते हैं और उनके पापों की शुद्धि के लिए नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। इन सब की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। पहली कोटि घोरा, दूसरी सुघोरा, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठीं तला तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, 10वीं चंडा और उसके नीचे महाचंडा है। इसके बाद चंड कोलाहला, उससे भिन्न प्रचंडा, जो चंडों की नायिका कही गई हैं। फिर पद्या, पद्यावती, भीता और भीमा हैं, जिन्हें भीषण नरकों की नायिका माना गया है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई हैं।
इसके बाद त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्थिदा, समा, भीमबाला, भीमा और 28वीं दीप्ता कही गई हैं। इस प्रकार ये कुल 28 भयानक नरक कोटियां हैं जो पापियों को उनके कर्मों के अनुसार यातना देती हैं। इन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक भी बताए गए हैं। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जिसे सबसे पहला नरक माना गया है। यहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा तो इतनी भयंकर है कि महान पुरुष भी रो पड़ते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक आते हैं। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद अनेक नरकों के नाम बताए गए हैं, जैसे सुमाति क्षण, संजीवन, महातम, विलोम, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचे मुख, कुंभीपाक, अंगार राशि, मेरु, तीक्ष्ण तुंड, शकुने, महासंवर्तक, तप्त, पंकलेप, लालमली, वैतरणी, अस्थिभंग, क्षुरधारा, विष्ठाकोप, अश्रुकोप, क्षारकूपा, तालपत्रवन, सम्मोह, अयोगुण और हलाहल आदि। इस प्रकार 28 नरक और उनके क्रमशः 5-5 नायक बताए गए हैं। इन 28 कोटियों के अतिरिक्त लगभग 100 नरक और माने गए हैं तथा महानक मंडल में कुल 140 नरकों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार 28 प्रमुख कोटियां और अन्य नरकों को मिलाकर संख्या 168 हो जाती है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इन भयानक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत कष्टदायक यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम अर्थात पाखंडियों के शास्त्रों में प्रवृत्त होता है वह द्विजह नामक नरक में जाता है और वहां तीक्ष्ण हलों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य अपने माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा भरकर उसे पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तालाब या ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट करते हैं और वहां अनुचित व्यवहार करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की भयंकर यातनाएं दी जाती है और वे लंबे समय तक नरक की अग्नि में कष्ट भोगते हैं। पर स्त्री गमन करने वाले पुरुषों को भी उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। वे तपाई हुई लोहे की स्त्री का आलिंगन करने के लिए विवश किए जाते हैं और जलते हुए अत्यंत कष्ट सहते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा करते हैं उनके कानों में तपाई हुई लोहे या तांबे की कीले डालने की यातना दी जाती है। इसके अतिरिक्त पिघली हुई धातु, गर्म दूध और तपता हुआ तेल भी उनके कानों में डाला जाता है। इस प्रकार उन्हें अनेक भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो माता पिता की ओर भौहें टेढ़ी करते हैं, उद्दंडता से देखते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं, उनके मुंह को लोहे की कीलों से भर दिया जाता है। मनुष्य अपने जीवन में ऐसा करते समय यह नहीं सोचता कि मृत्यु के बाद उसके कर्मों का क्या परिणाम होगा। जो लोग स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में अग्नि के समान तपती हुई सुइयां डाली जाती है। जो देवता अग्नि, गुरु और ब्राह्मणों को भोजन का अग्रभाग अर्पित किए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनकी जीभ और मुख में तपती हुई लोहे की कीलें ठोकी जाती है। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्माओं और कथावाचकों की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि, गुरु के भक्तों तथा सनातन धर्म के शास्त्रों का उपहास उड़ाते हैं, उन्हें भी अत्यंत भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। उनके शरीर के विभिन्न अंगों में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोकी जाती है और घावों पर तपता हुआ नमक डाला जाता है। जो पापी शिव मंदिर या देवताओं के बगीचों के पास मल मूत्र का त्याग करते हैं, उन्हें भी कठोर दंड मिलता है। उनके शरीर के संवेदनशील अंगों को
लोहे के मुद्गरों से चोट पहुंचाई जाती है और तपती हुई सुइयों से पीड़ा दी जाती है। जो धनवान होते हुए भी लोभ के कारण दान नहीं करते और भोजन के समय घर आए अतिथि का अनादर करते हैं, वे अपने पापों का फल भोगते हुए अपवित्र नरक में जाते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भोजन का भाग अर्थात बलि दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें भी दंड मिलता है। यह शास्त्रों में यमराज के मार्ग के 2 कुत्तों श्याम और सबल के लिए अन्न का भाग देने की बात कही गई है। प्रार्थना की जाती है, हे यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल, आप मेरे द्वारा दिया गया यह अन्न ग्रहण करें। इसी प्रकार पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशाओं में रहने वाले पुण्य कर्मों कौवों के लिए भी अन्न की बलि देने और उन्हें ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती है। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवों को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति देते हैं और शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज के दर्शन नहीं करते और स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि अवश्य देनी चाहिए। अपने भोजन का कुछ अंश कौवों, कुत्तों और गौओं के लिए निकाल कर देना चाहिए। इसे ही बलि कहा गया है। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी, पूर्व दिशा में इंद्र, दक्षिण दिशा में यम, पश्चिम दिशा में शुद्ध क्षोम और पितरों के लिए बलि दें। पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें तथा द्वार पर धाता और विधाता के लिए बलि निवेदित करें। इसके बाद कुत्तों, उनके स्वामी और पक्षियों के लिए भूमि पर अन्न डालना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कीट और अन्य जीव गृहस्थ से अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टकार और हंतकार को धर्ममय धेनु के 4 स्तन कहा गया है। स्वाहाकार का पान देवता, स्वधा का पितर, वष्टकार का अन्य देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार का पान मनुष्य करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उचित समय पर इस धर्ममय धेनु का पालन करता है, वह अग्निहोत्री कहलाता है। जो स्वस्थ होते हुए भी इसका त्याग कर देता है, वह अंधकारमय नरक में जा गिरता है। इसलिए सभी को बलि देने के बाद द्वार पर खड़े होकर कुछ समय अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कोई भूखा अतिथि या उसी गांव का कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिले तो अपने भोजन से पहले यथाशक्ति उसे भोजन कराना चाहिए। कहा गया है कि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह अपना पाप देकर उस घर का पुण्य लेकर जाता है। इसलिए अतिथि का सम्मान और सत्कार करके ही उससे विदा करना चाहिए। कहा गया है कि जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से अन्नदान का बहुत महत्व बताया गया है। जिसने जीवन में अन्न का दान नहीं किया, उससे भी अपने कर्मों का कष्ट भोगना ही पड़ता है। जीवन में हम जिन वस्तुओं का दान करते हैं, मृत्यु के बाद उन्हीं के अनुरूप सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसी बात को दानवीर कर्ण की कथा से समझा जा सकता है। जब कर्ण की मृत्यु हुई और वे स्वर्ग लोक पहुँचे तो उन्हें खाने और पहनने के लिए सोना दिया गया। उनके जीवन में जिस प्रकार के दान किए गए थे, उसी के अनुसार उन्हें वहां वस्तुएं प्राप्त हुई। लेकिन जब भूख लगती है तो सोना भोजन का स्थान नहीं ले सकता। कर्ण ने जब देखा कि उन्हें भोजन के रूप में भी सोना ही दिया जा रहा है, तो उन्होंने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। देवराज इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुमने जीवन भर जिस वस्तु का दान किया है, वही तुम्हें यहाँ प्राप्त हो रही है। तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया और न ही अपने पितरों के प्रति
श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए। यह सुनकर कर्ण को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने उपाय पूछा तो इंद्र ने बताया कि उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करना होगा। यमराज ने कर्ण की आत्मा को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा। कर्ण ने वहां अपने पितरों को स्मरण करके श्राद्ध तर्पण और पिंडदान आदि कर्म किए। इसके फल स्वरूप उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि कर्ण की आत्मा के 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आने से पितृपक्ष की परंपरा प्रारंभ हुई। इन दिनों यमराज पितरों की आत्माओं को धरती पर आने की अनुमति देते हैं ताकि वे अपने परिवार से जल श्राद्ध और तर्पण ग्रहण करके संतुष्ट हों और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। अब व्यास जी पूछते हैं, हे प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। अब आप उन धर्मों का वर्णन कीजिए जिनसे जीव इस मार्ग पर सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, मनुष्य को अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल हृदय और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर भी सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह विशाल घोड़े पर बैठकर सुख से यमलोक जाता है। छतरी का दान करने वाला उस मार्ग पर छाया के साथ चलता है। शिविका का दान करने वाला रथ द्वारा सुख पूर्वक यात्रा करता है। शैया और आसन का दान करने वाला यम मार्ग में विश्राम करते हुए जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्षों का रोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट के यात्रा करते हैं। फुलवारी लगाने वाले पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनवाने वाले और यतियों के आश्रम तथा अनाथों के लिए घर बनवाने वाले सुख पूर्वक मार्ग पार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे स्वयं सम्मानित होकर अपनी इच्छा के अनुसार सुखद मार्ग से जाते हैं। दीप दान करने वाले संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए यात्रा करते हैं। गृह दान करने वाले रोग और शोक से मुक्त होकर सुख पूर्वक जाते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले विश्राम करते हुए और बाजा दान करने वाले ऐसे सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हैं। गौ दान करने वाले मनोवांछित वस्तुओं से भरे मार्ग से जाते हैं। मनुष्य को यम मार्ग में वही अन्न पान प्राप्त होता है जो इसने इस लोक में दान किया था। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा रहती है। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उबटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। हे व्यास जी, जो पाद्य, अभयंग, दीपक, अन्न और घर का दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रक्त का दान करने वाला दुर्गम संकटों और कठिन स्थानों को पार करता हुआ सुख पूर्वक आगे बढ़ता है। चांदी गाड़ी खींचने वाले बैल और फूलों की माला का दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक जाता है। इस प्रकार के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक यम मार्ग की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करते हैं। सभी दानों में अन्न दान को सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि अन्न तत्काल तृप्ति देने वाला, मन को प्रिय और बल तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए अन्न को महान पुण्यदायक कहा गया है। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही उसे व्यर्थ फेंकना चाहिए।
कुत्ते और चांडाल के लिए किया गया अन्नदान भी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य थके हुए या अपरिचित पथिक को बिना किसी कष्ट के अन्न देता है, वह समृद्धि का भागी बनता है। जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उससे महान पुण्य प्राप्त होता है। अन्न और जल का दान सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अन्न की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से उसका गोत्र, शाखा या देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है, इसलिए अन्न के समान न कोई दान हुआ है और न होगा। जो व्यक्ति पहले बड़े पाप कर चुके हों लेकिन बाद में अन्न दान करने लगे, वह भी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान को यमलोक की यात्रा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार विशेष दान करने वाला मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर तक जाता है। जो व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है या श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अच्छे अन्नदान प्राप्त होता है। अब जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य और तप की महिमा सुनिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जल दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जल सभी जीवों को तृप्त करने वाला और जीवन प्रदान करने वाला है। इसलिए प्रेम पूर्वक प्याऊ लगाकर लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक दोनों में महान आनंद देने वाला है। इसलिए मनुष्य को कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाने चाहिए। कहा गया है कि जिस जलाशय में गौ, ब्राह्मण और साधु जन पानी पीते हैं, उसके निर्माणकर्ता का और उसके वंश का भी उद्धार होता है। जिस जलाशय में गर्मी के समय भी पानी बना रहता है, वह मनुष्य दुर्गम संकटों से सुरक्षित रहता है। वर्षा ऋतु तक जल रहने वाले पोखर से अग्निहोत्र का फल, शरद ऋतु तक जल रहने वाले सरोवर से सहस्त्र गौदान का फल और हेमंत शिशिर तक जल रहने वाले जलाशय से बड़े यज्ञ का फल प्राप्त होने की बात कही गई है। बसंत और ग्रीष्म तक जल बने रहने वाले सरोवर को भी अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। अब वृक्ष लगाने की महिमा सुनिए। जो वीरान और दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने वाले को परलोक में अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। पोखरी खुदवाने वाला, वृक्ष लगाने वाला, यज्ञ कराने वाला और सत्यवादी पुरुष स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है और सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है। सत्य ही परम पद है और इसी के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल और विद्या सब सत्य पर ही आधारित है। सत्य से ही वायु चलती है, सूर्य तपता है, अग्नि जलती है और स्वर्ग टिका हुआ है। यदि एक ओर 1000 अश्वमेध यज्ञ और लाखों यज्ञ रखे जाएं और दूसरी ओर केवल सत्य रखा जाए, तो सत्य का पलड़ा ही भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य और समस्त चराचर प्राणी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब तप की महिमा बताते हुए सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो तपस्या के बिना सहज प्राप्त हो। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य और शाश्वत सुख तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि, श्री हरि पालन और रुद्र देव संहार करते हैं। शेषनाग भी तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण करते हैं। मुने जो वन में फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है,
दोनों को समान फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ द्विज वेद अध्ययन से जितना पुण्य प्राप्त करता है उससे 2 गुना फल वेद पढ़ाने से प्राप्त करता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराणों के बिना ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता। इसलिए पुराणों का अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान या पात्र समझकर प्रसन्नता से उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े का दान करता है, वह इस जन्म और परलोक में अच्छे मनोरथ प्राप्त करता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी बनता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह अपने कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी या 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण दानों और यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रवण से भी प्राप्त होता है। विशेष कर कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, वही फल पुराणों के श्रवण मात्र से प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन सुपात्र लोगों को दान देना चाहिए। स्वर्ण दान, गौदान और भूमि दान को पवित्र और श्रेष्ठ दान कहा गया है। इनका दान करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है और दाता तथा ग्रहण करने वाले दोनों का कल्याण होता है। तुला दान की भी विशेष प्रशंसा की गई है। गौदान और भूमि दान को भी अत्यंत प्रशस्त और पुण्यदायक बताया गया है, परंतु सरस्वती दान इन सभी दानों से अधिक उत्तम माना गया है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छत्र, वस्त्र, जूता, अन्न और जल जैसी वस्तुएं याचकों को अवश्य देनी चाहिए। ब्राह्मणों और जरूरतमंद याचकों को संकल्प पूर्वक धन आदि का दान करने से दाता मनस्वी बनता है। जो वस्तु मनुष्य को अत्यंत प्रिय हो और जिसे वह अच्छे बनाना चाहता हो, उसे किसी योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। तुला पुरुष दान सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो अपने कल्याण की इच्छा रखता है, उसे अपने शरीर के भार के बराबर वस्तु तौलकर दान करनी चाहिए। दिन रात दोनों संध्याओं, दोपहर और आधी रात सहित भूत, वर्तमान और भविष्य में मन, वाणी और शरीर से किए गए पापों को तुला पुरुष दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान की महिमा का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, पाताल लोक से ऊपर स्थित नरकों का वर्णन सुनिए। पापी पुरुष इन्हीं नरकों में अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। रौरव आदि अनेक दुखदायक नरक वहां स्थित है। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं और गौओं के हित के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है या सदैव झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गौ को बंद करने वाला, विश्वासघाती, मद्यपान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला और दूसरों का धन हड़पने वाला तप्त कुंभ नरक में जाता है। गुरु की हत्या तथा बहन, माता, गौ और पुत्री की हत्या का भी यही फल बताया गया है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अत्यधिक ब्याज लेने वाला, बाल बेचने वाला और अपने भक्तों का त्याग करने वाला तप्तोह नरक में जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला, वेदों की निंदा या बिक्री करने वाला और अगम्या स्त्री से संबंध रखने वाला लवण नरक में जाता है। चोर और मर्यादा को दूषित करने वाले को विलोहित नरक प्राप्त होता है। देवता, ब्राह्मण और पितरों से द्वेष करने वाला तथा रत्नों में मिलावट करने वाला,
कृमि भक्ष नरक में जाता है। दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचार या हिंसा प्रधान यज्ञ करने वाला क्रमेश नरक में पड़ता है। जो पितरों, देवताओं और अतिथियों को उनका भाग दिए बिना भोजन करता है वह उग्र लाला भक्ष नरक में जाता है। जो ब्राह्मण अनुचित लोगों से सेवा लेता है, अनुचित दान स्वीकार करता है या अभक्ष्य पदार्थ खाता है वह रुधिरोध नरक में जाता है। सोम रस बेचने वालों को भी यही गति बताई गई है। यज्ञ या ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी में पड़ता है। धर्म की मर्यादा तोड़ने वाले, अपवित्र आचरण और छल कपट से जीविका चलाने वाले कृत नरक में जाते हैं। जो बिना कारण वृक्षों को काटता है वह असत्र नरक में जाता है। पशुओं की हिंसा करने वाले और कसाई वह ज्वाल नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा आग में कच्ची ईंट या खपरेल पकाने वाले भी इसी नरक को प्राप्त होते हैं। व्रतों का त्याग करने वाले और अपने आश्रम से भ्रष्ट हुए मनुष्य संदस नरक की यातना भोगते हैं। इस प्रकार सैकड़ों और हजारों नरकों का वर्णन किया गया है जहाँ पापी जीव अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और कर्म से अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध आचरण करते हैं वे भी नरक में जाते हैं। नरक में पापी जीवों को अधोमुख लटकाया जाता है। पापों का फल भोगने के बाद जीव धीरे धीरे स्थावर कृमि, जलचर, पशु, पक्षी, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता और अंत में मुमुक्षु अवस्था को प्राप्त करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ता है। जो पापी अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए हैं, लेकिन इन सभी प्रायश्चितों में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जिस मनुष्य के हृदय में पाप करने के बाद पश्चाताप उत्पन्न होता है उसके लिए भगवान शिव का स्मरण सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रातः, सायंकाल, रात्रि और मध्याह्न में भगवान शिव का स्मरण करने वाला मनुष्य पापों से मुक्त होकर महेश्वर धाम को प्राप्त करता है। शिव स्मरण से पाप और क्लेश नष्ट होते हैं और मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग वास्तव में पाप और पुण्य के ही परिणाम हैं। एक दुख देता है और दूसरा सुख। सुख दुख भी मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पर ब्रह्म है और यही तात्विक बोध का कारण है। यह संपूर्ण चराचर जगत ज्ञानमय है। अब मृत्यु के निकट आने वाले लक्षणों का वर्णन किया जाता है। व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी कहते हैं कि पूर्व काल में पार्वती जी ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से पूजा विधि और मंत्रों का ज्ञान हो गया है, लेकिन काल चक्र और मृत्यु के लक्षणों को लेकर अभी भी संशय है। कृपया बताइए कि मृत्यु का क्या चिन्ह है और आयु का क्या प्रमाण है। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, यदि अचानक शरीर का रंग सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई दे तो समझना चाहिए कि 6 महीने के भीतर मृत्यु हो सकती है। यदि मुख, कान, नेत्र और जीभ की शक्ति समाप्त होने लगे तब भी 6 महीने के भीतर मृत्यु का संकेत माना गया है। सूर्य, चंद्रमा या अग्नि का प्रकाश दिखाई न देना और चारों ओर अंधकार ही दिखाई देना भी आयु कम होने का संकेत बताया गया है। यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तो 1 महीने की आयु शेष मानी गई है। शरीर में लगातार अंगड़ाई और तालू का सूखना भी 1 महीने की आयु का संकेत बताया गया है। त्रिदोष से नाक बहने लगे तो 15 दिन से अधिक जीवन न रहने की बात कही गई है।
मुंह और कंठ सूखने लगे या जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे तो 6 महीने के भीतर मृत्यु का संकेत माना गया है। यदि जल, तेल, घी या दर्पण में अपनी परछाई दिखाई न दे या विकृति दिखाई दे तो भी 6 महीने से अधिक आयु न रहने का संकेत बताया गया है। अपनी छाया को सिर से रहित देखना या स्वयं को छाया से रहित पाना भी निकट मृत्यु का लक्षण कहा गया है। बाहरी लक्षणों में यदि चंद्रमा या सूर्य का मंडल फीका और लाल दिखाई दे तो आधे महीने में मृत्यु होने की बात कही गई है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा या तारों का दर्शन न होना भी आयु के कम होने का संकेत बताया गया है। दिशाओं का ज्ञान न रहना, मन पर मूढ़ता छा जाना, ध्रुव या सूर्य मंडल दिखाई न देना, रात में इंद्रधनुष या दोपहर में उल्कापात दिखाई देना तथा गिद्ध और कौवों का घेरना भी मृत्यु के लक्षण बताए गए हैं। यदि आकाश में सप्तर्षि या स्वर्ग मार्ग दिखाई न दे अथवा अचानक सूर्य और चंद्रमा राहु से ग्रस्त दिखाई दे और दिशाएं घूमती हुई प्रतीत हो तो 6 महीने के भीतर मृत्यु का संकेत माना गया है। नीली मक्खियों का अचानक घेर लेना या कौवे कबूतर का सिर पर बैठना भी निकट मृत्यु का लक्षण बताया गया है। इन बातों को सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव से काल को जीतने का उपाय पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, काल अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे काल को नष्ट किया जा सके? भगवान शिव ने कहा, देवी, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य भी काल का नाश नहीं कर सकता, लेकिन जो ध्यान में लीन योगी है वे शरीर धारण करते हुए भी योग के द्वारा काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे देवी, यह पंच भौतिक शरीर उन्हीं 5 महाभूतों से उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। मिट्टी का देह मिट्टी में मिल जाती है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी का प्राकट्य बताया गया है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। योगवेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, तब दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके कुछ समय तक दबाए रखने पर भीतर एक दिव्य शब्द सुनाई देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु और काम पर विजय प्राप्त करके अनेक सिद्धियों को प्राप्त करता है और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी, अब मृत्यु पर विजय पाने का एक और उपाय बताता हूँ। ध्यान करने वाला योगी अपने चित्त को वश में करके उचित स्थान पर सुखद आसन में बैठे और प्राणायाम का अभ्यास करे। इस साधना से तालु में स्थित जीवनदायिनी जल की बूंदों का अनुभव होता है। इन्हें अमृत स्वरूप बताया गया है। जो योगी नियमित रूप से इसका सेवन करता है वह भूख प्यास से मुक्त होकर दिव्य तेज, बल और दीर्घायु प्राप्त करता है तथा अनेक सिद्धियों का अधिकारी बनता है। हे देवी, अब मृत्यु पर विजय पाने की एक और गुप्त विधि सुनो। योगी अपनी जिह्वा को तालु से लगाने का अभ्यास करे। समय के साथ जब जिह्वा ऊपर की ओर स्थित स्थान तक पहुँचती है तब शीतल सुधा का स्राव होता है। जो योगी उस सुधा का सेवन करता है वह अमरत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार पार्वती जी को काल पर विजय पाने के उपाय बताकर भगवान शंकर मौन हो गए। ऊपर युक्त कथाओं को सुनने के बाद मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव के अनेक अवतारों और उनके रमणीय चरित्रों की कथा सुनी जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम जगत जननी उमा देवी का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं।
पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की आद्या और सनातन शक्ति उमा नाम से प्रसिद्ध हैं। वही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती उमा के प्रमुख अवतार माने गए हैं। अब उनके अन्य अवतारों का भी वर्णन कीजिए। उमा जगदम्बा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष कभी भी उनकी कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे महात्माओं, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम पराशक्ति उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनते, पूछते और कहते हैं, उनके चरणों की धूल को भी ऋषियों ने तीर्थ के समान माना है। जिनका चित्त श्री उमा देवी के चिंतन में लीन रहता है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। जो समस्त कारणों को भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के प्रभाव में मोहित रहते हैं। जो करुणामयी महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी अंधकूप में भटकते हैं। जिनके स्मरण मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरथ ने महर्षि मेधा से यही प्रश्न पूछा था। उस समय मेधा जी ने जो उत्तर दिया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। स्वारोचिस मनवंतर में विरथ नाम के एक राजा हुए। उनके पुत्र सुरथ महान बल और पराक्रम से संपन्न, विद्वान, सत्यवादी, स्वधर्म में कुशल, देवी भक्त और दयालु थे। वे अपनी प्रजा का भली भांति पालन करते थे और इंद्र के समान तेजस्वी थे। जब राजा सुरथ पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, तब 9 शक्तिशाली राजाओं ने उनका राज्य छीनने का प्रयास किया। उन्होंने राजा की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शत्रुओं की प्रबल शक्ति के कारण राजा सुरथ पराजित हो गए। शत्रुओं ने उनका पूरा राज्य अपने अधिकार में कर लिया और सुरथ को कोल्हापुरी से बाहर होना पड़ा। राजा दूसरी पुरी में जाकर मंत्रियों के साथ रहने लगे, लेकिन विरोधियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैव योग से उनके मंत्री भी शत्रु बन गए और राजकोष में संचित सारा धन अपने अधिकार में कर लिया। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर सवार होकर नगर से निकल पड़े और घने वन में चले गए। वहां घूमते हुए उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा। चारों ओर फूलों की सुंदर वाटिकाएं थी और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सभी जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र जैसे हिंसक पशु भी गौ आदि शांत पशुओं को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते थे। वहां पहुंचने पर मुनि मेधा ने मधुर वचनों, भोजन और आसन द्वारा उस दयालु और विद्वान राजा सुरथ का आदर सत्कार किया। अंततः राजा सुरथ के पास अब न विशाल सेना थी, न राजमहल और न ही पहले जैसा वैभव। फिर भी उनके मन में अपने राज्य और प्रजा के प्रति ममता बनी हुई थी। वे बार बार सोचते थे कि उनके महल का क्या हुआ होगा, उनके घोड़े और हाथी कैसे होंगे और उनके पुराने सेवक अब किस प्रकार रह रहे होंगे। इसी वन में उनकी भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई। समाधि भी अत्यंत दुखी था। वह एक धनी व्यापारी परिवार से संबंधित था, लेकिन उनके अपने पुत्रों और पत्नी ने धन के लोभ में उसे घर से निकाल दिया था। इतना सब होने के बाद भी उसके मन में अपने परिवार के प्रति प्रेम समाप्त नहीं हुआ था। राजा सुरथ ने उससे पूछा कि जब उसके अपने लोगों ने उसे इतना दुख दिया है, तो फिर भी उससे उसकी चिंता क्यों हो रही है। समाधि ने स्वीकार किया कि वह स्वयं भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। बुद्धि कहती है कि जिन्होंने उसे छोड़ दिया
उनसे मोह नहीं रखना चाहिए, लेकिन हृदय बार बार उन्हीं की ओर खींचता है। राजा और वैश्य दोनों को यह बात विचित्र लगी कि वे समझदार होते हुए भी अपने मोह पर नियंत्रण क्यों नहीं पा रहे हैं। अंततः दोनों महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि यह सामान्य मोह नहीं है, यह जगदम्बा महामाया की शक्ति है। यही महामाया समस्त संसार को अपनी शक्ति से मोहित करती है। मनुष्य जानता है कि संसार की वस्तुएं नश्वर हैं, फिर भी वह उनसे प्रेम और ममता में बंधा रहता है। महर्षि ने कहा कि महामाया ही सृष्टि की शक्ति है। वे अपने 3 गुणों सत्व, रज और तम के माध्यम से संसार की सृष्टि, पालन और संहार की लीला करती हैं। जब देवी किसी जीव पर प्रसन्न होती हैं, तभी वह मोह के बंधन को पार करके सत्य का अनुभव कर पाता है। महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी महामाया की महिमा समझाने के लिए प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा सुनाई। एक समय ऐसा आया जब संपूर्ण संसार प्रलय के जल में डूबा हुआ था। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में स्थित थे। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। तभी भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। दोनों असुर अत्यंत विशाल, पराक्रमी और भयंकर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें अपना लक्ष्य बनाना चाहा। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं और दोनों असुर उन्हें संकट में डालने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी ने महामाया की स्तुति की, उनसे प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को योग निद्रा से मुक्त करें तथा मधु और कैटभ के प्रभाव को समाप्त करें। देवी महामाया भगवान विष्णु की निद्रा से बाहर हुई। भगवान विष्णु जागृत हुए और उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद भगवान विष्णु और मधु कैटभ के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। दोनों असुरों में अत्यधिक बल और अहंकार था। महामाया की शक्ति से मोहित होकर मधु और कैटभ को अपने पराक्रम पर अत्यधिक अभिमान हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वे उनसे कोई वर मांग सकते हैं। भगवान विष्णु ने अवसर देखकर कहा कि यदि वे प्रसन्न हैं तो उन्हें वर दें कि वे दोनों उनके हाथों मारे जाएं। असुरों ने यह वर स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका वध ऐसी जगह किया जाए जहां पृथ्वी जल से ढकी हुई न हो। उस समय चारों ओर प्रलय का जल था। भगवान विष्णु ने अपनी जांघ को जल से ऊपर उठाया और दोनों असुरों के सिर अपने जांघ पर रखकर अपने दिव्य चक्र से उनका वध कर दिया। इस प्रकार महामाया की शक्ति से मधु और कैटभ का अंत हुआ और ब्रह्मा जी संकट से मुक्त हुए। महर्षि मेधा ने इसके बाद राजा सुरथ को देवी के एक और महान प्राकट्य की कथा सुनाई। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यधिक बलवान और युद्ध कला में निपुण था। उसने कठोर तप और अपने पराक्रम के बल पर ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि देवताओं के लिए भी उसका सामना करना कठिन हो गया। धीरे धीरे महिषासुर का अहंकार बढ़ता गया। उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसके नेतृत्व में असुरों की विशाल सेना ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र को उनके पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, महिषासुर ने सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं के अधिकारों पर भी कब्जा कर लिया।
वह स्वयं देवताओं के कार्य करने लगा और तीनों लोकों में अपना प्रभाव स्थापित करने लगा। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है और अब वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में भय का वातावरण बन गया। देवताओं ने भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे महिषासुर के अत्याचार से उनकी रक्षा करें। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु सहित देवताओं के भीतर अत्यंत प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। धीरे धीरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवताओं के शरीर से निकलने वाला तेज एक विशाल तेजोपुंज में परिवर्तित हो गया। यह तेज इतना प्रचंड था कि उसकी चमक से 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी। सभी देवताओं के तेज के एकत्र होने से एक अद्भुत दिव्य नारी का स्वरूप प्रकट हुआ। यह देवी आगे चलकर महिषासुर मर्दनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, लेकिन उनके भीतर ऐसी शक्ति थी जिसे देखकर बड़े बड़े असुर भी भयभीत हो सकते थे। देवताओं ने समझ लिया कि यही देवी महिषासुर के अत्याचार का अंत करेंगी, लेकिन देवी को युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता थी। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया। वरुण देव ने पास दिया। अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की। वायुदेव ने धनुष और बाणों से भरे तरकस दिए। इंद्रदेव ने वज्र और घंटा प्रदान किया। यमराज ने काल दंड अर्पित किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य देव ने अपनी दिव्य किरणें देवी को समर्पित की। विश्वकर्मा ने फरसा, कवच और अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए। हिमवान ने देवी को एक शक्तिशाली सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। कुबेर ने मधु से भरा दिव्य पात्र अर्पित किया। शेष नाग ने रत्नों से सुशोभित नाग हार प्रदान किया। समुद्र और अन्य देवताओं ने भी देवी को दिव्य वस्त्र, आभूषण, हार, कुंडल, कड़े, नूपुर और अनेक रत्न प्रदान किए। जब देवी पूर्ण रूप से दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गईं, तब उन्होंने एक अत्यंत भयंकर अट्टहास और गर्जना की। उनकी गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा। पर्वत कांपने लगे और तीनों लोकों में हलचल मच गई। समुद्र की लहरें उफान मारने लगी और पृथ्वी भी जैसे उस दिव्य शक्ति के प्रभाव से कंपित होने लगी। देवताओं ने देवी की जय जयकार की और उनकी स्तुति करने लगे। दूसरी ओर महिषासुर और उसकी विशाल सेना ने देवी की गर्जना सुनी। असुरों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। महिषासुर स्वयं भी अत्यंत क्रोधित होकर रणभूमि की ओर बढ़ा। उसके साथ असंख्य शक्तिशाली असुर योद्धा थे। अब एक ओर थी सिंह पर आरूढ़ दिव्य महाशक्ति और दूसरी ओर था अहंकार तथा अत्याचार से भरा महिषासुर। यह युद्ध केवल 2 शक्तियों के बीच युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार तथा दिव्य शक्ति और अत्याचार के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया। देवी की गर्जना ने जैसे यह घोषणा कर दी थी कि अब अधर्म का अंत निकट है और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना होने वाली है। रणभूमि में चारों ओर भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देवी अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों का सामना कर रही थीं। जहां देवी का एक बाण पहुंचता, वहां अनेक असुर धराशाही हो जाते। उनका सिंह भी असुरों की सेना पर टूट पड़ा और अनेक दैत्यों का संहार करने लगा। असुरों के बड़े बड़े सेनापति भी देवी के सामने अधिक देर तक
टिक नहीं सके। एक एक करके उनके प्रमुख योद्धा मारे जाने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। अंततः वह स्वयं देवी के सामने युद्ध करने के लिए आया। महिषासुर ने कभी महेश अर्थात भैंसे का रूप धारण किया, कभी सिंह का, कभी हाथी का और कभी भयंकर योद्धा का रूप लेकर देवी से युद्ध किया। वह अपनी माया और बल का बार बार प्रयोग कर रहा था। देवी ने उसकी प्रत्येक माया को नष्ट कर दिया। अंत में देवी ने महिषासुर को अपने चरणों से दबा लिया और उसके ऊपर प्रचंड शूल से प्रहार किया। महिषासुर उस बंधन से निकलने के लिए अपने दूसरे रूप में बाहर आने लगा, किंतु देवी ने उससे अवसर नहीं दिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस असुर को रोक दिया और अपनी तलवार लेकर उसका सिर काट दिया। इस प्रकार अत्याचारी महिषासुर का अंत हुआ। महिषासुर के धराशाही होते ही देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। इंद्र सहित सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और अप्सराओं ने दिव्य नृत्य किया। तीनों लोकों में देवी की विजय का जय घोष होने लगा। महिषासुर के वध के बाद भी संसार में असुरों का अत्याचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। कुछ समय पश्चात शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्यंत शक्तिशाली असुरों ने अपनी शक्ति और पराक्रम के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया। देवताओं के अधिकार और पद भी उन्होंने अपने अधीन कर लिए। इससे देवता अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। तब सभी देवता हिमालय पर्वत की शरण में पहुँचे। वहां उन्होंने जगदम्बा की भक्ति और श्रद्धा से स्तुति करनी प्रारंभ की। देवताओं ने देवी को पुकारते हुए कहा, हे महेश्वरी, हे दुर्गे, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। आप ही संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली परम शक्ति हैं। आप ही शरणागतों को अभय प्रदान करने वाली हैं। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। इसी समय देवी के शरीर से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य कुमारी शक्ति प्रकट हुई। यह रूप इतना अलौकिक था कि देवता भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह देवी के कोष से प्रकट हुई थी। इसलिए उनका नाम कौशिकी प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी देवी का स्वरूप अत्यंत मनोहर था, लेकिन उनके भीतर अपार शक्ति विद्यमान थी। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि अब उन्हें शुंभ और निशुंभ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवी ने कहा कि वे स्वयं असुरों का सामना करेंगी और देवताओं के संकट का समाधान करेंगी। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवक चंड और मुंड हिमालय के रमणीय क्षेत्र में पहुँचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उनके स्वरूप की सुंदरता और शक्ति देखकर चंड और मुंड कुछ समय के लिए अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने ऐसी सुंदर और शक्तिशाली स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों तुरंत अपने स्वामी शुंभ के पास पहुँचे और देवी के अद्भुत रूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हिमालय पर एक ऐसी दिव्य नारी विराजमान है जिनकी सुंदरता तीनों लोकों में दुर्लभ है और जो सिंह पर आरूढ़ होकर विचरण करती हैं। शुंभ ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में देवी को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। शुंभ ने सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा। दूत हिमालय पर पहुंचा और देवी के सामने शुंभ का संदेश प्रस्तुत किया। उसने कहा कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत शक्तिशाली हैं। उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया है और तीनों लोकों के अनेक रत्न तथा वैभव उनके अधिकार में है। दूत ने देवी से कहा कि शुंभ चाहता है कि वे उसे या उसके भाई निशुंभ को अपना पति स्वीकार करें।
देवी ने दूत की बात शांत भाव से सुनी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि दूत की बात में कोई असत्य नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही एक प्रतिज्ञा कर रखी है। देवी की प्रतिज्ञा थी, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मुझे प्राप्त करने का अधिकारी होगा। देवी ने कहा कि शुंभ और निशुंभ यदि स्वयं को इतना शक्तिशाली मानते हैं तो वे आएं और युद्ध करके अपनी शक्ति सिद्ध करें। दूत ने देवी का उत्तर शुंभ को जाकर दिया। यह सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध में शुंभ ने अपने शक्तिशाली सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि वह अपनी विशाल सेना के साथ हिमालय जाए और देवी को किसी भी प्रकार वहां से लेकर आए। धूम्रलोचन अपनी सेना के साथ देवी के पास पहुंचा। उसने देवी को आदेश दिया कि वे उसके साथ शुंभ के पास चलें, लेकिन देवी ने स्पष्ट कर दिया कि वे युद्ध के बिना किसी के साथ नहीं जाएंगी। धूम्रलोचन ने देवी को बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास किया। तभी देवी ने अत्यंत प्रचंड हुंकार भरी। उनकी उस दिव्य हुंकार से धूम्रलोचन उसी क्षण भस्म हो गया। अपने सेनापति का ऐसा अंत देखकर असुर सेना में भय फैल गया। इसके बाद देवी के सिंह ने भीषण रूप धारण कर असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। अनेक असुर वहीं मारे गए और शेष भयभीत होकर भागने लगे। धूम्रलोचन के मारे जाने की सूचना जब शुंभ को मिली तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने अब अपने शक्तिशाली योद्धाओं चंड मुंड और रक्त बीज सहित विशाल असुर सेना को देवी के विरुद्ध भेजा। असुरों ने देवी को चारों ओर से घेर लिया। उनके पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे युद्ध कला में निपुण और अत्यंत बलवान थे। देवी ने उन्हें देखकर भी भय नहीं दिखाया। वे अपने सिंह पर आरूढ़ रहीं और असुरों का सामना करने लगीं। रणभूमि में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। चारों दिशाओं में बाणों की वर्षा होने लगी। तलवार और गदाओं की टक्कर से भयंकर ध्वनि उत्पन्न होने लगी। देवी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ असुर सेना का सामना करती रहीं। युद्ध धीरे धीरे और भी भयंकर होता गया। अंततः देवी ने चंड और मुंड का भी वध कर दिया। उनके साथ आए असंख्य असुर योद्धा भी देवी की शक्ति के सामने टिक नहीं सके। रक्त बीज भी अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसकी विशेष शक्ति के कारण उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाता, इसलिए उसका सामना अत्यंत कठिन था। देवी ने अपनी शक्ति से उसका भी अंत किया। इस प्रकार शुंभ की सेना को एक के बाद एक भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। इन प्रसंगों में देवी को केवल एक रूप में नहीं बल्कि एक ही परम शक्ति के अनेक स्वरूपों के रूप में वर्णित किया गया है। कभी वे महाकाली के रूप में अधर्म का विनाश करती हैं, कभी महालक्ष्मी के रूप में महिषासुर का अंत करती हैं और कभी कौशिकी तथा अन्य शक्ति के रूपों में असुरों का सामना करती हैं। इन सभी स्वरूपों के पीछे एक ही परम शक्ति मानी गई हैं, जगदम्बा आदि शक्ति। देवी के स्वरूप यह संदेश देते हैं कि परम शक्ति परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रूप धारण कर सकती है। जहाँ करुणा की आवश्यकता होती है वहाँ देवी मातृ रूप धारण करती हैं और जहाँ अधर्म का विनाश आवश्यक होता है वहाँ उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली हो जाता है। इस अध्याय में हमने राजा सूरथ और वैश्य समाधि से आरंभ होकर महामाया की शक्ति, मधुकैटभ के वध, महिषासुर के अत्याचार, महिषासुर मर्दनी के प्राकट्य, महिषासुर के संहार तथा देवी कौशिकी के दिव्य स्वरूप और उनके द्वारा असुरों के विनाश तक की अद्भुत कथा सुनी। इसके आगे की कथा आने वाली वीडियो में सुनेंगे। हे माता जगदम्बा, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार, भय और मोह का अंधकार दूर करें। हमारे मन में श्रद्धा, भक्ति, विवेक और सत्य का प्रकाश उत्पन्न करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
जय माता दी।